हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहला क्लास में मैं बता दिया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर हम लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में है तो फिर हम लोग बात किए थे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं अगर उसमें हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है तो इसमें हमको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि s को t में लिखते हैं तो फिर t का वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन निकालना होता है तो उस समय हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे। ओके, लिखो यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हमको जैसे पता है कि बाय पार्ट जो होता है दो तो वेरिएबल फंक्शन में अगर प्रोडक्ट का फॉर्म में है तो उसमें यूज करते हैं। और कहां पे यूज करते हैं बाय पार्ट्स, जहां पे fx और एक ही तो होगा खाली fx, लेकिन वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर लॉगरिथम फंक्शन होगा। चलो इसमें हमको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना है तो यहाँ पे a और यहाँ पे b होता है जैसे सबको पता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x into g of x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, ओके, माइनस dy dx of fx into इंटीग्रेशन of g of x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। तो यहाँ पे भी a to b। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। जहां जहां इंटीग्रेशन है वहां f of x इंटीग्रेशन में a to b हम डालेंगे, ऐसे नहीं है। तो इसमें कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। तो पहला वाला पार्ट जो है वो पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या हो गया कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन, इसके बाद इसमें नीचे a ऊपर b। ये वाला सही है पहला वाला। दूसरा वाला क्या होगा कि f of d by dx of fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, फिर बाहर में जो है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, a और b डाल देंगे। यहाँ पे अंदर में इंटीग्रेशन में कुछ नहीं डालेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज। कहा, बाय पार्ट्स में अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको करना है और उसमें हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ता है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर हम एक दो तो आसान सवाल देखते हैं कि इसको यूज करके हम वो इंटीग्रेशन कैसे निकालें। ठीक है, चलो लिखो x sin x dx। मान लेते इसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेकर π/2। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि fx और gx दो फंक्शन है जो दोनों की इनटू का फॉर्म में है। तो मतलब इसमें हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कैसे चुना जाता है, आइलेट के हिसाब से इनवर्स, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल ऐसे चुना जाता है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो which one is coming fx, तो i इनवर्स नहीं है, a लॉगरिथम नहीं है, a अलजेब्रिक नहीं है, अलजेब्रिक तो है। ओके, तो यही हमारा फर्स्ट फंक्शन है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ये फॉर्मूला के हिसाब से x into इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर ये वाला जैसे लिखा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट हमको डालना है, नीचे 0 ऊपर π/2। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम लोग अगले पार्ट में आ जाते हैं। अगले पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या दिया है इंटीग्रेशन, फिर 0 से लेकर π/2। उसके बाद क्या बोला है, d by dx of x, फर्स्ट फंक्शन मतलब x, तो इट इज d by dx of x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
इसका मतलब sin x into dx whole integration of second term. So this is what we are going to do. जब हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे उस समय हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो ये x हो गया, sin x का हो गया माइनस cos x, ऑलराइट। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 माइनस ये हो गया d by dx of x हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो गया माइनस cos x into dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2। ओके, चलो अब इसको करते हैं। अब ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेशन हो गया है, खाली वैल्यू पुट करना है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलता है देखेंगे। तो ये माइनस को जैसे मैं बोला था कि माइनस हो कांस्टेंट हो उस सबको बाहर निकाल देते हैं, तो इनको बाहर निकाल दिया। तो अभी कितना बचेगा देखते हैं। π/2 पुट करेंगे, π/2 cos π/2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0 into cos 0। ओके ना, ये पार्ट खत्म। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दो माइनस मिलके प्लस हो गया। तो यहाँ पे cos x बच गया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2। क्लियर है यहाँ, इतना तक क्लियर है सबको? चलो लिख लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया π/2 into cos π/2। cos π/2 0 होता है, मतलब ये वाला साइड 0, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है 0, मतलब दिस साइड वी आर गेटिंग 0 हियर। तो माइनस दिस इज 0 प्लस दिस वन sin, पहले π/2 पुट होगा माइनस, उसके बाद 0 पुट होगा। तो sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है। सो वी आर गेटिंग व्हाट 1 minus 0 that is equal to 1। बोलो समझ में आया सबको? पक्का? आसान सा था? क्लियर? बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, इस हिसाब से करेंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे किया जाएगा। ऑलराइट, पहला सवाल खत्म। अब हम लोग अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या हो गया, लिखो। जहां जहां बाय पार्ट्स आएगा वो सारे क्वेश्चन हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, मान लेते हैं tan इनवर्स x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब पूछोगे सर ये जो सवाल है इसमें हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसा है। फर्स्ट फंक्शन तो आपका tan इनवर्स x है, सेकंड फंक्शन हमारा 1 होता है। ये हम पढ़े थे, बाय पार्ट जब पढ़े थे उस समय में बताया था कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं फिर बाय पार्ट्स। जैसे फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x हो गया, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x इनटू सेकंड फंक्शन 1 हो गया 1 into dx फर्स्ट स्टेप, माइनस उसके बाद क्या होता है d by dx ऑफ tan इनवर्स x, फिर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, देन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ये बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है। अब सोचो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ऐसे लिखते जाओ। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जगह में हमको स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है और नीचे 0 ऊपर 1 लिख देना है, जो पहला वाला टर्म है। दूसरा वाला टर्म का जो बाहर में है वो बाहर वाला को हम लोग लिखेंगे 0,1 इंटीग्रेटर। ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है इसको इंटीग्रल बोलते हैं, जो बाहर में है सिंबल जो है। तो इसी को हम बाहर, इसी में हम क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, अंदर वाला एडिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं tan इनवर्स x तो रह गया, 1 into ds का इंटीग्रेशन x होता है, तो दिस इज फ्रॉम 0 से लेकर 1 माइनस, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square, 1 into ds का इंटीग्रेशन x हो गया फ्रॉम 0 से लेकर 1, साथ में क्या है dx, so that is equal to, अभी अगर वैल्यू पुट कर दे तो इट इज कमिंग 1 into tan इनवर्स 1 माइनस 0 into tan इनवर्स 0, ओके, माइनस दिस वन, पता है ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पता होगा ना, यस, sin इनवर्स x
सॉरी इस f डैश x बाई fx। तो उसमें कैसे निकालते हैं, ऊपर में f डैश x की जगह में क्या लिख देंगे, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 2x है, तो x तो ऑलरेडी है, 2 खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो 2 नहीं था, मल्टीप्लाई किए तो बाहर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर हाफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, तो इट इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, सो दिस पार्ट इज हियर माइनस हाफ इनटू, अगर ये देखोगे तो f डैश x बाय fx सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन होता है 1 log 1 प्लस log fx फ्रॉम 0 से लेकर 1। डन, क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो दिस इज बिकम्स पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 था पहले, अभी भी पाई बाय 4 ही है, माइनस 1 बाय 2, उसके बाद क्या होने वाला है, पहले 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1, तो ये हमारा बन गया कितना, अभी पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log 2। क्यों, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। पक्का समझ में आ गया सबको, चलो लिखो। ठीक है, अब अगला सवाल लिखता हूं मैं। अगला सवाल, x log x into dx from 1 to 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे, बताओ कैसे स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स सबसे पहले हाईलाइट का हिसाब से लिखेंगे, इनवर्स नहीं है, लोगरिथम, हाँ लोगरिथम है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये तो होता है बाय पार्ट्स, माइनस d by dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx then whole इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, कुछ ऐसा होता है, ओके। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां दिया जाता है, इसमें तो पूरा इंटीग्रेशन निकल चुका होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देके 1 से 2 लिखते हैं, इसमें कहां देते हैं, बाहर वाला इंटीग्रल में देते हैं, अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसमें रहने देते हैं इसे। तो इट इज कमिंग log x इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 से लेकर 2 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है इंटू dx फ्रॉम 1 से लेकर 2। सभी को समझ में आ गया यहां तक, पक्का, ओके। अगला स्टेप, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके जगह में 2 पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 हो गया, 2 log 2 माइनस 1 पुट करने से 1 बाय 2 log 1, तो ये हो गया इस साइड, माइनस ये 1 बाय 2 बाहर, अब x बच गया, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है फ्रॉम 1 से लेकर 2। क्लियर है यहां तक, आगे दिस इज 2 log 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इट इज हाफ इंटू log 1 0, मतलब ये 0 हो गया, माइनस दिस इज 1 बाय 2, अभी 2 पुट करेंगे तो 4 बाय 2 2 हो गया, माइनस 1 बाय 2, तो ये हमको मिल गया कितना, 2 log 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ होता है 3 बाय 2, 3 बाय 2 में 1 बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज कमिंग 3 बाय 4।
सबको समझ में आ रहा है ना? सो यही बाय पार्ट्स निकलता है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स का यूज ऐसे होता है। क्लियर? चलो अगला सवाल लेते हैं, हल्का सा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। ओके, अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, लिखो x sin स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2, ये नंबर 4 या 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे मैं बता रहा था कि बाय पार्ट्स जब हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन हम शुरू तब करते हैं जब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिलता है। इमीडिएटली मिलता है मतलब उसका इंटीग्रेशन हम लिख पाएंगे, उसमें बहुत कुछ माथाबाजी हमको करना नहीं पड़ेगा, तो जाके हम बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो है sin स्क्वायर x है, we will not be able to find its integration directly, तो इसको हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए। तो फिर क्या करें, याद करो, हम लोग किए थे ऐसे क्वेश्चन इंडेफिनेट में। हाँ, इसमें क्या करना है, sin स्क्वायर x को लिखना है 1 माइनस cos 2x/2, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, x इंटू 1 माइनस cos 2x/2 होल इंटू dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। ओके, अब आगे क्या करेंगे, x/2 इंटू dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2 माइनस x/2 इंटू cos 2x dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। ओके ना? अब ऐसे निकालेंगे, बताओ क्या करेंगे। ये वाला का इंटीग्रेशन निकल गया, इसको बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, आइलेट का हिसाब से लेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इज इक्वल टू, पहला का तो हो गया x²/4, क्योंकि 1/2 बाहर रह गया, x का x²/2 हो गया, ये बन गया हमारा π/4 से लेकर π/2 तक, माइनस इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, तो x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ओके, माइनस d/dx ऑफ x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, कुछ ऐसा बाय पार्ट्स हो गया सेकेंड। अब वहां पे लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां डालेंगे, याद है ना? पहला टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हम लोग डाल देते हैं, π/4 नीचे π/2 पर, और दूसरा में क्या करते हैं बताओ, दूसरा में हम लोग यहाँ पे डालते हैं π/4 और यहाँ पे π/2, ये अंदर में कुछ नहीं करते हैं। याद आ गया ना सभी को? चलो लिख लो। सो दैट विल मेक इट व्हाट, x के जगह में अगर 1/4 को बाहर निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 1/4 बाहर आ गया। अभी इसके जगह में π/2 डालेंगे तो इट इज π²/4, माइनस इसके जगह में π/4 डालोगे तो इट इज π²/60 माइनस, ओके। अब ये हो गया हमारा क्या, x/2 और cos x/2 इंटीग्रेशन, आई थिंक सभी को पता होगा कि ये sin x/2 होता है, और क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमको यहाँ पे पुट करना है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो ये ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर देता हूं, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, अब ये माइनस है ये माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट
इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2, इसका डेरिवेटिव 1/2 होता है, उसका इंटीग्रेशन sin 2x/2 होता है, फिर dx हो गया। ओके, चलो अगला इज इक्वल टू 1/4 इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4π² माइनस 3π²/16 माइनस, अब अगर मैं डाल दूं 1/4 कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर कर दूं तो हमको क्या मिलेगा बताओ अभी, π/2 इंटू साइन, क्योंकि ये π/2 है तो 2s करने से पाई हो गया, माइनस, अब π/4 डालोगे तो आ जाएगा ये π/4 साइन, π/4 करने से ये π/2 हो गया। ओके, ये वाला पार्ट खत्म। अब अगले पार्ट में आ जाते हैं। अगले पार्ट हमारा है क्या, प्लस 1/4 है, सॉरी, जो कि बाहर आ गया, 1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी खत्म, π/4 से लेकर π/2 खत्म हो गया इंटीग्रेशन पूरा, समझ में आ गया आता है। चलो अगला लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3π² 48, 3π² 48, समझ में आइए वाला पार्ट। अगला पार्ट माइनस 1/4, ओके, दिस इज कमिंग, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो मतलब ये वाला वैल्यू 0, माइनस साइन π/2 1 होता है तो इट इज कमिंग π/4, ओके। तो अब ये माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेता हूं, ये 8 है तो 1/8, उसके बाद क्या हो गया बोलो, cos 2π, इसका मतलब cos 2x मतलब cos पाई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, π/4 पुट करोगे तो आ जाएगा π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, हो गया नहीं है, समझ में आया या आता है। चलो आगे देखते हैं क्या बनेगा फिर, ये इज इक्वल टू 3π² 48 दैट इज कमिंग हियर, और आगे 1/4, ये π/4 मतलब π/16 प्लस π/16, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टिल नाउ। उसका आगे बताओ, ये वाला पार्ट -1 है, वाला पार्ट 0 है तो प्लस 1/8, सही लिखे ना हम लोग पूरा, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं, मिटा रहा हूं इसको, ओके। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हो गया हमारा cos 2x log sin x, cos 2x log sin x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2, ओके। ना क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल रहा है कि बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, साथ में क्या पता चलता है कि fx log फॉर्म में होगा और gx दूसरा वाला है, तो ये fx हो गया और ये gx हो गया। तो शुरू कर ले बाय पार्ट्स, तो ये बन गया हमारा log sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ही तो बाय पार्ट्स होता है, माइनस d/dx ऑफ log sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, बस यही बाय पार्ट्स हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां डालते हैं, फर्स्ट वाला में पूरा डाल देते हैं और सेकेंड वाला में क्या करते हैं, बाहर का जो इंटीग्रल है उसमें डालते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला
इसमें हम डाल देंगे π/4 से लेकर π/2 और यहाँ पे ये बाहर में जो इंटीग्रेशन बचा है उसमें डालते हैं। चलो आगे लिखते हैं। दिस इज कमिंग log sin x। बताओ सबको ही cos 2x का इंटीग्रेशन। यस, sin 2x by 2 फ्रॉम π/4 से लेकर π/2 हो गया वाला पार्ट। फिर माइनस, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का cos x, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। अब cos 2x का इंटीग्रेशन भी बता दो। यस, इट इज sin 2x by 2 into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। अब इधर वाला पार्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कांस्टेंट हाफ है, बाहर निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, π/2 पुट करेंगे तो sin पाई, ये हो गया sin पाई, साथ में log sin π/2 माइनस, अब डालेंगे हम लोग π/4 तो कितना हो जाएगा sin π/2 इंटू log sin π/4। तो ये हो गया हमारा पहला वाला टर्म। अब हमारा दूसरा वाला टर्म में काफी दिक्कत है, हमको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं। तो ये 1/2 पहले बाहर आ गया, यहाँ पे cos x बचा है, नीचे में sin x बचा है। ये sin 2x को मैं तोड़ दूंगा तो बनेगा 2 sin x इंटू cos x इंटू dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। लेकिन अब भी नहीं बनेगा इसका इंटीग्रेशन, और टाइम लगेगा हमको सिंपलीफाई करने में। कितना हो गया, चलो इधर वाला पार्ट का वैल्यू डालते हैं। 1/2 sin पाई 0 होता है और sin π/2 1 होता है, log 1 0 होता है, मतलब ये वाला साइड तो 0 ही हो गया। माइनस sin π/2 1 है तो इट इज 1, log sin π/4 तो log sin π/4 होता है 1/√2। गेटिंग इट? सो ये वाला साइड खत्म। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2 cos square x dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। ओके, यहां तक खत्म हो गया। ऑलराइट, अगला लाइन इधर लिखता हूं, इज इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 log 2 to the power minus half। 1/√2 है तो 1/2 to the power half होगा, ऊपर चले गया माइनस हाफ हो गया, ये माइनस है। देन इंटीग्रेशन 2 cos square x को हम लिखेंगे 1 plus cos 2x into dx फ्रॉम π/4 से लेकर π/2। हो गया इतना? पक्का ना? अभी log का a to the power b का फॉर्म में डालोगे तो b आगे आ जाएगा, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। इट इज 1/4 log 2 माइनस ये हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा हमारा sin 2x/2 फ्रॉम π/4 से लेकर π/2 इज इक्वल टू 1/4 log 2 माइनस, अब हम पहले π/2 डाल देते हैं। अगर π/2 डाल देंगे तो क्या बनेगा, इट इज π/2 प्लस ये पाई हो जाएगा, मतलब 0 हो गया, माइनस अब π/4 डालेंगे तो ये π/4 आ गया, और ये π/4 डालने से कितना हो जाएगा, sin 2 into π/4 मतलब sin into π/4, sin π/2 1/2 π/4 plus 1/2। चलो अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं टू गेट द फाइनल आंसर। 1/4 log 2
माइनस ये पाई बाय 2, ये प्लस हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2. So I will get something like this: 1/4 log 2 minus pi by 4 minus 1/2. कुछ गड़बड़ हुआ क्या? सही है तो ये तो 1/2 नहीं लिखा हूं. दिस इज 1/2. तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, ये पाई बाय 4 हो जाएगा. नहीं, 1/2 को बाहर रहने देते हैं. तब जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय minus 1/2. So it is pi by 8 minus pi by 8 plus 1/4. So ये हमारा आंसर है. ओके, ये 1/2 जो वहां पे मिसिंग था. ऑलराइट, लिख लो. चलो अगला सवाल लिखते हैं. राइट डाउन sin 2x sin 2x tan inverse sin x into dx. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2. तो ये सवाल हम देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इनवर्स फंक्शन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने का बाद हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला पार्ट को देखो, tan इनवर्स sin x. ये कंपोजिट किस लिए है? ऑफ कोर्स साइनस के लिए है. तो साइनस को टी लोगे. और सब्स्टिट्यूशन के लिए जो फंडा में बताया था, जब भी सब्स्टिट्यूशन ले रहा है उसका प्रिंसिपल होता है कि पहले उसका डेरिवेटिव रखो. अब अगर मैं t sin x ले लूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. तो पहले से हमको cos x जुगाड़ करके रखना पड़ेगा. और वो जुगाड़ कैसा होगा? sin 2x को तोड़ के 2 sin x into cos x. ठीक है, चलो लिखते हैं. इज इक्वल टू 2 sin x into cos x into tan inverse sin x into dx. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2. तो t इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं sin x, तो dt इज इक्वल टू cos x into dx. अब क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 साइन का वैल्यू है, सॉरी x का वैल्यू है, अब हम t लिख लेंगे. तो t में कन्वर्ट करते हैं. x इज इक्वल टू 0 होने से t इज इक्वल टू साइन 0 होता है, वो 0 हो गया. x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होने से t इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 होता है, 1 हो गया. मतलब अभी कुछ हम ऐसे पुट करने वाले हैं. sin x, सॉरी cos x और dx, ये दोनों के जगह में dt पुट हो जाएगा. अब जैसे मैं बताया हूं कि dt dz ये सब राइट हैंड साइड में रहता है. इधर इंटीग्रल हो गया, 0 से लेकर 1 हो गया ये, क्योंकि x 0 होने से t 0 होता है और x पाई बाय 2 होने से t 1 होता है. बाकी वैल्यू डालते हैं. ये चले गया, ये चले गया, क्या बचा है? 2 sin x 2t into tan इनवर्स t. खत्म. अब ये जो फंक्शन हो गया इसको हम बाय पार्ट्स कर लेंगे. ये और ये कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा बताओ? यस, tan inverse t will be your first function. So this is your tan inverse t integration of 2t dt
माइनस डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। तो ये बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला हो गया। अब उसको आगे हम क्या करेंगे बताओ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये लिमिट का वैल्यू कहां कहां पुट करेंगे वो पता करते हैं। पहला टर्म में तो पूरा पुट ही हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, और दूसरा वाला टर्म में क्या होता है, जो इनसाइड वाला इंटीग्रल है उसमें नहीं पुट होगा, जो आउटसाइड वाला इंटीग्रल है उसमें पुट होगा। क्लियर है? ओके ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। दिस इज tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस tan इनवर्स t है तो डेरिवेटिव हो गया 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। ओके, राइट? अब बात हो गया इसका, तो वैल्यू पुट हो जाएगा। इसका क्या करें, एक लाइन में और लिखता हूं यहां पे, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लिमिट पुट होगा 0 और 1 माइनस, ये सभी को पता होगा कि टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होने से क्या करते हैं हम लोग, प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। उसके बाद अलग अलग करने से हमारा ऐसे आएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन निकाल के पुट करेंगे। इसमें क्या होगा 1 पुट करने से, टी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट वन माइनस, उसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस, इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखेंगे, t माइनस tan इनवर्स t फ्रॉम 0 to 1। चलो आगे पुट करते हैं। tan इनवर्स 1 कितना, 5/4, so it is 5/4 माइनस 0 माइनस, अब t का वैल्यू 1 पुट होगा, 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस, अब t का जाएगा में 0, so 0 माइनस tan इनवर्स 0। ओके ना? now let us simplify it further, ये π/4 हो गया माइनस 1 प्लस π/4, मतलब आंसर होगा π/2 माइनस 1। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? तो दिखाई दे रहा था काफी डिफिकल्ट, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन लिए तो फट से ये सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। क्लियर? चलो अगला सवाल। अगला सवाल लिखो, लिखो साइन इनवर्स x बाय a प्लस x का रूट ओवर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर a। याद होगा ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी किए थे ये, इसमें हमको 2 बार सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ा था, अब भी वही 2 बार लेना पड़ेगा जो उसमें हुआ था, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग न्यू टिल वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो उसमें नया कुछ आएगा, नहीं तो हमारा पुराना जैसा इंडेफिनेट वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें x इक्वल टू पहले a tan स्क्वायर थीटा लिए थे, फिर सिंप्लीफाई हुआ था, फिर उस पे कुछ और लिए थे। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। लिखते हैं लेट
x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू a इंटू 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। याद होगा ये सब किए थे। फिर क्या किए थे, x इज इक्वल टू 0 होने से थीटा का वैल्यू क्या निकालते थे, x इक्वल टू 0 होने से 0 इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, या फिर मैं यहाँ पे अगर tan थीटा निकाल दूं तो tan थीटा इज कमिंग रूट अंडर x बाई a। तो अगर x का वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई a मतलब 0, tan थीटा इक्वल 0 मतलब थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू a डाल देते हैं तो क्या मिलता है, थीटा इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल ही लेना है, a बाई a 1 रूट ओवर ऑफ 1 होता है, tan थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो ये सब्स्टिट्यूशन पहले हम करते हैं, फिर सिंपलीफाई करके देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। ओके चलो लिखो, इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू रूट अंडर x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा बाय a प्लस a tan स्क्वायर थीटा इनटू, अब बचा क्या है और dx, इतना बड़ा है वैल्यू dx का, लिखना पड़ेगा, इनटू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। दिस इज फॉर दिस वन। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, साइन इनवर्स, यू कैन चेक इट, कि आएगा a tan स्क्वायर थीटा बाय a sec स्क्वायर थीटा, a कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो थीटा का वैल्यू दिया है 0 से लेकर पाई बाय 4 है। अगर 0 से लेकर पाई बाय 4 है तो उसमें sin थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हम लोग खाली sin थीटा लिख लिए, ओम ये आता है, मॉड भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि पॉजिटिव ही है, इसलिए हम sin थीटा लिख लिए, इनटू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन में छोड़ दिया था, यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 से लेकर पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा। ओके समझ में आया ये लाइन। अब बताओ कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है 0 से पाई बाय 4 का बीच में, इनफैक्ट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बीच में थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा हो गया, और क्या है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4 हो गया। अब भी 1 2 3 का वेरिएबल है क्या, तो आप क्या करते हैं, अभी tan थीटा को t ले लेते हैं, हम बोले थे 2 बार सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, t इज इक्वल टू tan थीटा dt हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, t इज इक्वल नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0 होने से t का वैल्यू कितना होगा, tan 0, tan 0 0 होता है, तो t का वैल्यू 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होने से, थीटा पाई बाय 4 होने से t का वैल्यू कितना हो गया, tan पाई बाय 4 जो कि 1 होता है, सो दिस इज व्हाट वी गेट। अब इनको पुट किया जा रहा है, tan थीटा के लिए t, sec स्क्वायर थीटा d थीटा के लिए dt, ये बच गया हमारा 2a, थीटा कुछ है नहीं तो थीटा का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t, सो ये बन गया हमारा tan इनवर्स t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4। सो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहला वाला का क्वेश्चन जैसे किए तो ऐसे कर लेंगे। चलो इसको थोड़ा पहले सजा दूं मैं, a को बाहर कर देता हूं, 2t tan इनवर्स t dt फ्रॉम 0 से लेकर 1, और
और मुझे लगता है 2x tan इनवर्स x इसका पहला वाला क्वेश्चन में आया था ना, तो उसको कर लेना और क्या मैं इसको करूं, तो ये वैल्यू आ जाएगा a, फिर इसको सिंपलीफाई करते करते हम लोग पहुंचेंगे कहां तक, π/2 - 1। इसका पिछला वाला क्वेश्चन भी हुआ था, तो उसको कॉपी कर देना है। क्लियर है ये सवाल? 2 बार सब कुछ लेना पड़ा, इंपॉर्टेंट सवाल। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला के ऊपर बेस है, एक तो हम लोग किए थे e⁻x वाला, उसी का ऊपर बेस है। तो लिखो x into e⁻x by x plus 1 का होल स्क्वायर into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। बोला हूं मैं सोचना मत पहले कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इंडेफिनेट ही सोचना। तो इंडेफिनेट अगर सोचोगे तो ये क्वेश्चन हम किए थे, याद होगा क्या किए थे, ये x को हम लोग तोड़ दिए थे +1 - 1 में, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। e⁻x, ये वाला याद दिला रहा हूं, e⁻x into fx plus f'(x) into dx, इसका जो इंटीग्रेशन है हम लोग क्या लिखे थे, e⁻x into fx plus c याद आ रहा है, तो बस उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लिखते हैं इज इक्वल टू e⁻x लिख लिए x plus 1 minus 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। ये बन गया हमारा e⁻x into 1 by x plus 1 plus minus 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। सोचो मत डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट सोचो और करो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे कि fx कौन है, f' कौन है। लिख लेना है हमको हियर fx is equal to 1 by x plus 1, f'(x) is equal to -1 by x plus 1 का स्क्वायर, बस ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे e⁻x into fx plus f'(x) का इंटीग्रेशन वहां पे लिखा हूं, तो क्या होगा, e⁻x into fx हो जाएगा, मतलब मैं क्या लिख लूं यहाँ पे, e⁻x into 1 by x plus 1, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब अगर वैल्यू डाल दें तो e⁻01 by 1 plus 1 2 माइनस, गड़बड़ कर दिया ना, e⁻1 है minus e⁻01 1 by 1, so answer is e/2 - 1। बोलो समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो लिख लो, अगला सवाल करते हैं ऐसे ही, उसी का यूज कर देंगे। लिखो e⁻x by x into 1 plus x log x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर e। तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला लाना पड़ेगा, फिर अभी तो फिलहाल नहीं है क्योंकि बाहर में खाली e⁻x नहीं है, तो उस फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे, इज इक्वल टू e⁻x को रखते हैं यहाँ पे, इट इज 1 by x here प्लस log x here into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर e हो गया। अब यहाँ पे fx कौन, ऑफ कोर्स log x है, और f'(x) कौन, 1 by x है। तो साइड में लिख के बता देना कि सर ये हमारा fx है, f'(x) है। तो इंटीग्रेशन हम लिख देंगे e⁻x into log x फ्रॉम 1 से लेकर e। पता चला सभी को?
क्लियर? चलो लिखते हैं, अब वैल्यू डालते हैं e टू द पावर e log e माइनस e log 1, log 1 का वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, तो आंसर हो गया e टू द पावर e, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है। as log e is equal to 1, log 1 is equal to 0। खत्म हुआ ये, बोलो सबको समझ में आया? चलो लिख लो फिर। अगला सवाल हो गया e टू द पावर 2x इंटू 1 by x माइनस 1 by 2x स्क्वायर इंटू dx। ये जो सवाल है ना, ये सवाल कहां पे फर्क आ गया, कहां पे इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, बताओ? क्योंकि ये फॉर्मूला में e टू द पावर x लिखा है, वहां पे x नहीं लिखा है, e टू द पावर 2x लिखा है। चलो लेट अस मेक इट x, तो उसी को t ले लेते हैं, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो लिखते हैं लेट t is equal to 2x, तो dt by dx is equal to 2, या फिर dt by 2 is equal to dx। अब तक तो इतना हुआ, लेकिन अब हमको पुट करना है t का वैल्यू, यहां पे अभी x का वैल्यू है, तो उसको लिए क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, x is equal to 0 होने से, नहीं 1 है होने से t का वैल्यू कितना निकालते हैं, x इक्वल 1 है ना, 2 into 1 2, x इक्वल 2 होने से t का वैल्यू हो गया 4। सो पुट कर लेते हैं, 2 से लेकर 4, ये हो गया e टू द पावर t इंटू ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, t by 2, तो 1 by x मतलब 2 by t माइनस 1 by 2 into x स्क्वायर मतलब t स्क्वायर by 4 इंटू dt। ये बन गया हमारा 2 to 4 e टू द पावर t इंटू 2 by t माइनस 2 by t स्क्वायर इंटू dt। बस हो गया, ये f ऑफ t है और ये f डैश t है। f ऑफ t is equal to 2 by t, f dash t is equal to minus 2 by t स्क्वायर। खत्म। अब ये फॉर्मूला में पूरा आ गया। आंसर क्या होगा, e टू द पावर t into f of x, सॉरी e टू द पावर x into f of x, यहाँ पे e टू द पावर t into f of t, e टू द पावर t into f of t बोलने से 2 by t फ्रॉम 2 से लेकर 4। बस हो गया, और क्या। अब 4 पहले डाल देते हैं, e टू द पावर 4 into 2 by 4, e टू द पावर 4 into 2 by 4 माइनस e टू द पावर 2 into 2 by 2, so it is e to the power 4 by 2 minus e square। e स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में e स्क्वायर by 2 minus 1। क्लियर?